राजा मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां की है। पुलिस ने इंदौर में सोनम को फ्लैट देने वाले उसके मददगार प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स और उसकी फ्लैट के गार्ड बलवीर की गिरफ्तारी की है। इन दोनों पर सोनम की मदद करने और राजा की हत्या के सबूत मिटाने के आरोप है। शिलांग पुलिस ने कल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। शिलांग पुलिस आज दोनों आरोपियों को लेकर शिलांग के लिए रवाना होगी। राजा मर्डर केस में अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जब अब ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है तो ये माना जा सकता है कई बड़े खुलासे बहुत जल्दी होंगे। तो 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे ही मामले में हो चुकी है। राजा हत्याकांड का हम जिक्र कर रहे हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार अलग अलग एंगल से पूछताछ सभी से जारी है। अब प्रॉपर्टी डीलर है और एक गार्ड है, ये जिन्होंने मदद की थी सोनम की, और सोनम इंदौर में रुकी थी 14 दिन तक। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड उन्हें अब मिल चुकी है। कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड दी गई है शिलांग पुलिस को। अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में और क्या नया मोड़ आता है और क्या नया खुलासा होता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल तो जारी ही है। और अब जब इन 2 की और गिरफ्तारी हुई है तो ये माना जा सकता है कि बहुत जल्दी ही कई सारी चीजें खुलेंगी। तो ये नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। शिलोम, बलवीर, सोनम, राज, विशाल, आकाश, ये 7 वो नाम हैं जो राजा हत्याकांड में शामिल हैं। मुख्य आरोपी सोनम और राज, और उसके बाद ये सभी सहयोगी जिन्होंने सहयोग किया था सोनम का, उनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। यह भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये 7 से बढ़कर के और भी हो जाए, क्योंकि अभी तो पूछताछ होनी है, रिमांड पर है। हो सकता है कई और खुलासे और कई गिरफ्तारियां। हरदा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें 45 दुकानों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर पालिका की टीम इसी दौरान मौजूद भी है। तो हरदा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी हुई है। 45 दुकानों से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर पालिका की टीम इस दौरान मौजूद है। लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर जो है ये अवैध अतिक्रमण है जो लंबे वक्त से करके लोगों ने रखे थे। अब इसे हटाने का काम शुरू हो चुका है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। टीम के साथ पहुंची है प्रशासन की टीम भी, और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 45 दुकानों से ये अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिन्होंने लंबे वक्त से अतिक्रमण करके रखा था, और अब जो है यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि विरोध भी देखने को मिला, पर चूंकि अवैध है ये कब्जे, सारे अवैध रूप से इन पर कब्जा किया गया था, अब इसे हटाने का काम शुरू हो चुका है। धमतरी से खबर है, कुरूद के चंडी मंदिर में चोरी हो गई है। चोर माता की मूर्ति से हार, चरण पादुका, मुकुट, कुंडल और दान पेटी चुरा कर ले गए हैं। कुरूद थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर चंडी मंदिर है। कुछ दिन पहले भी कुरूद के महतारी मंदिर में ये चोरी हुई थी। तो चोर अब मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे, मंदिर को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। एक और बार फिर ये मामला सामने आया जब मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया, और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया और यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल अब पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। कुरूद के चंडी मंदिर का ये पूरा मामला है जहाँ पर चोरों ने हाथ साफ किया। अंबिकापुर से खबर है, बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी है। बदमाशों को सब स्टेशन में घुसने से कर्मचारी रोक रहे थे। बदमाशों ने लाठी डंडे से कर्मचारियों को पीटा। मारपीट और उत्पात मचाने का वीडियो भी सामने आया। मारपीट से सब स्टेशन में तैनात 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। ये तस्वीर भी सामने आई है।
बदमाशों को सब स्टेशन में घुसने से दरअसल ये कर्मचारी रोक रहे थे और इसी पर आग बबूला ये बदमाश हो गए। लाठी डंडों से कर्मचारियों पर हमला बोलने लगे। मारपीट और उत्पात मचाने का ये वीडियो आप देख रहे हैं। मारपीट से सब स्टेशन में तैनात 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही अब जांच पड़ताल कर रही है। ग्वालियर में भोला सिकरवार हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। 10,000 का इनामी गैंगस्टर शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ। हजीरा थाना पुलिस से हुआ था बंटी भदौरिया का आमना सामना। बदमाश बंटी भदौरिया ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। शॉर्ट एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए बदमाश ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। बंटी भदौरिया पर 25 से अधिक गंभीर मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें, उटिला क्षेत्र में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। उज्जैन के टोल प्लाजा पर बदमाशों की गुंडाई देखने को मिली है। टोल मांगने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए नजर आए हैं। गनमैन की बंदूक छीनने की भी कोशिश इनके द्वारा की गई है। कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई। भैरूगढ़ थाने में शिकायत अब दर्ज कराई गई है। नागदा के चक्रावदा टोल प्लाजा का यह मामला बताया जा रहा है और इसी की तस्वीरें भी अब सामने आई है। बैतूल में बेकाबू होकर कार पलट गई। भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 4 घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। सारनी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बेकाबू होकर कार पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 4 घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। सारनी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर बेकाबू होकर यह कार पलटी और भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक की जान चली गई। 4 घायल हो गए। धमतरी से खबर है। केरेगांव रेंज में दंतैल हाथी की दहशत देखी गई है। वन विभाग अलर्ट हो चुका है। वन विभाग ने गांवों में मुनादी भी करा दी है। लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। पहले भी इस इलाके में हाथी एक ग्रामीण की जान ले चुका है और फिर से ये नया मामला सामने आया। यहाँ पर फिर से जो है हमला देखा गया। अब लोगों से सावधान रहने की अपील भी वन विभाग कर रहा है। मुंगेली से बड़ी खबर है। रेत के अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया। जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। पथरिया एसडीएम, खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। पथरिया